थोड़ी सी इस बारिश से ना आसपास के बहुत सारे झरनों में पानी भी आ गया। भयंकर वाली ठंडरिंग हो रही है बाहर। सब चीजों की धो हो जाएगी लेकिन घास की धो नहीं होती भाई। लगता है हम यहीं फंस गए आज। पूरी चट्टान को काट के वहाँ रोड बनाई गई तो फिर सारे काम रुक जाएंगे। ऐसे में आज भी ले जा रहे हैं हल्दी के पत्ते, भट्ट वगैरह रखे हैं सुखाने के लिए। सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। बारिश के बाद सामने की बर्फीली चोटियाँ देखिए कितनी गजब की चमक रही है ऐसे में। बाकी सुबह सुबह माँ की तैयारी है खेतों में जाने की। कौन से खेत में? ओ सामने पे। और माँ ने छोटी घास की भारी भी निकाल रखी है तो हमें ये भी ले जानी है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल की बारिश के बाद आज सुहावना सा माहौल हो रखा है और सुबह आपने जो नज़ारे देखे ना वो बस कुछ ही समय के लिए दिखाई दिए थे। बादलों के बीच से बर्फीली चोटियां दिखाई दे रही थी, बड़ा ही गजब सा। बाकी दिन बढ़ते बढ़ते बादलों ने पहाड़ियों को ढक दिया है और आजकल ना ये सबसे बेस्ट टाइम है इन पहाड़ों में ट्रैक वगैरह करने का। बस प्लान तो है अपना 2-4 दिनों में, देखते हैं भाई कर पाते हैं या नहीं इस बार भी। बाकी घोड़े खच्चर लगातार लगे हुए हैं गाँवों तक सामान पहुँचाने में। और हमारे यहाँ घर पे भी खूब सारा सामान लाया जा रहा है, बजरी, डस्ट, गिट्टी वगैरह। बस अब 2-4 दिन मौसम सही रहे तो ऊपर छत में फिनिशिंग कर देंगे हम, तब एक स्टेप हमारा और कंप्लीट हो जाएगा इस घर के बनने का। बाकी अभी फिनिशिंग के काम में यहाँ सीढ़ियों पे भी काम है। जैसे ये पत्थर और टाइलें लगाई तो इनके कॉर्नर यहाँ अभी प्लास्टर करना बाकी है। और अब ना काम स्टेप वाइज कराने हैं तो एक काम भी अगर रुक गया ना तो फिर सारे काम रुक जाएंगे ऐसे में। क्योंकि पेंट से पहले हमें खिड़की दरवाजों की व्यवस्था भी करनी है यहाँ पे। बाकी माँ गई है ठीक सामने वाले खेतों में काम करने के लिए। बस वेट कर रहा हूँ माँ का, और माँ आएंगी उसके बाद हम जाएंगे परवाड़ी वाले घर पे। तो यहाँ पे दिखे छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में पट्टे रखे हुए हैं। इन्होंने मेरे को कंफ्यूजन में डाल दिया कि किस चीज का पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा। तो यहाँ पे मैंने भी 5वीं तक इस वाले विद्यालय में पढ़ा है, जो की आज से करीब 20 साल पहले की बात है भाई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और लग रहा है कि हमारी उम्र बढ़ते जा रही है। तो यहाँ से घास ले जानी है हमको स्कूटी में। बाकी इस वाले कट्टे पे अभी कोदा ला रखा है माँ ने खेतों से, तो इसको बाद में ले जाएंगे पप्पा जी। स्कूटी में ऐसे घास ले जाने का कुछ जुगाड़ भी हो जाता है भाई। बाकी आज टाइम 10:30 के आसपास हो चुका है और अब जाके हम परवाड़ी वाले घर पे जा रहे हैं। पर यह कि आज का मेन काम जो घास निकालने का है वो माँ ने यहीं पूरा कर दिया अपना। बाकी अब ये वाली घास माँ को ले जानी है परवाड़ी वाले घर तक। मुझे स्कूटी वापसी ले जानी है मनसूना। और यहाँ पे देखिए चाची लोगों की भारी भी आ चुकी है घास की और भट्ट की। मेरा दिन अब शुरू हो रहा है और गाँव की महिलाएं देखिए घास के बड़े बड़े भारे ले आए हैं दूर दूर से। मतलब कि बहुत मेहनत भरा काम है भाई इनका। अब मैं जरा वापसी चलता हूँ मनसूना की तरफ। भाई ट्रैक का कंफर्म बताओ यार, नहीं तो मैं कल हो सकता है देहरादून निकल सकता हूँ। अभी ट्रैक करने का भी कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा है। फटाफट से निकलना तो था क्योंकि मौसम आजकल बढ़िया है। बाकी अब इस कट्टे को ना स्कूटी में रख देते हैं। बाकी घर जाने से पहले एक बार थोड़ा सा चलते हैं सामने गेट गांव की तरफ। यहाँ से ये वाली रोड जा रही है गेट गड़गू गांव के लिए, क्योंकि आसपास का माहौल ही बड़ा गजब का है भाई। अब यहाँ आने का मेन रीजन ये है कि ठीक सामने वाली पहाड़ी पे बहुत सारे झरने भी दिखाई दे रहे हैं। आसपास के झरनों में पानी तो है लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि अब मॉनसून लगभग चले ही गया है उत्तराखंड से। बाकी गेट और गड़गू गांव बड़ी सुंदर लोकेशन पे हैं, चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली। और सामने वाली जो रोड है ना गड़गू गांव के लिए बहुत मुश्किल से कटी है। पूरी चट्टान को काट के वहाँ रोड बनाई गई। अब दूरस्थ गाँव में रोड होना बहुत जरूरी है। अभी स्कूली बच्चे दिखाई दे रहे हैं कुछ, वो लगातार पैदल जा रहे हैं अपने अपने घरों को। किसी को लगभग 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तुम काक जी कति किलोमीटर जान तुम पैदल?
4 किलोमीटर। आज तो मनसुना में खूब सारी चहल पहल दिखाई दे रही है क्योंकि इंटर कॉलेज में लगा हुआ है जनता दरबार। आज तो इस वाले रूट पे बहुत अधिकारी लोग आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ रोड पे लगातार काम जारी है गड्ढे वगैरह भरने का। बाकी घर के इस रास्ते में ये चाची लोगों की शायद घास की भारी है, कम से कम होगी 60-70 किलो से ऊपर। गांव की महिलाओं के डेली के काम में ये वाला काम सबसे जरूरी है कि अपने मवेशियों के लिए चारा पत्ती तैयार करना। बाकी यहाँ देखिए आजकल छतों में सभी ने भट्ट वगैरह रखे हैं सुखाने के लिए। इनको खेतों से निकाल के ले आते हैं, सुखाते हैं, फिर बीज अलग करते हैं। अब घर में आने के बाद एक मेन काम है यहाँ पे। माँ जो घास ले आई थी आधा तो ले गई शायद, तो इन 1-2 पूलियों को यहाँ से गौशाला तक पहुँचा देते हैं। एक तो जो महिलाएं हैं पीठ पे बड़े बड़े भारे बना के ले जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा ही होगा हमारी वीडियोज में। और एक ना किसी किसी जिले में सर पे ले जाते हैं बोझा, कुछ इस तरीके से। पता नहीं ऐसे में कैसे ले जाते हैं। पीठ में घास की भारी ले आना आसान है, सर में बोझा ले आने के हिसाब से हमें तो ये सर में ले आना अटपटा सा लगता है भाई। बाकी माँ गई हैं अभी गौशाला के दूसरी तरफ। बाकी आजकल अब सूखी घास को ऐसे पेड़ों पे लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ सुरे लगाना। कोई पेड़ों पे लगाते हैं और कोई एक मोटा सा तना कहीं पे गाड़ के उसके चारों ओर लगा देते हैं। और यहाँ देखिए पूरे गोबर को सुअर ने अच्छे से उड़ेला हुआ है और माँ लगी हैं पास के खेत में घास वगैरह निकालने पे। बाकी अब इन खेतों में ज्यादा फसल तो होती है नहीं, तो पप्पा जी ने यहाँ पे देखिए नारंगी माल्टे के पेड़ लगा रखे हैं, कुछ आंवले वगैरह के पेड़ भी हैं। फसल ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ फल तो लग जाए। बाकी थोड़ी सी और घास माँ ने यहाँ से भी इकट्ठा कर ली। सब चीजों की धो हो जाएगी लेकिन घास की धो नहीं होती भाई, पहाड़ी महिलाओं को खासकर। ऐसा क्यों होता है बल? जब गाय के लिए घास लाते हैं तो खुश हो जाते हैं। हाँ। बाकी यहाँ देखिए आजकल एक प्यारा सा फूल खिला रहता है, मॉर्निंग ग्लोरी करके इसको बोलते हैं। चलो जी, गौशाला के काम भी माँ ने सारे निपटा दिए हैं। बाकी आज भी ले जा रहे हैं हल्दी के पत्ते, आज एकादशी का श्राद्ध। पितर वाले कभी पानी नहीं पाते हैं, वाले उस एकादशी के दिन वाले सब पितर पानी पाते हैं। मतलब कि आज के श्राद्ध का अलग ही महत्व होता है, ये सभी पितर देवताओं के लिए होता है आज का श्राद्ध। आजकल यहाँ साग सब्जियाँ तो खूब हो जाती हैं, लेकिन देख रेख बहुत जरूरी है उनकी, नहीं तो ऐसे घने जंगलों के बीच ना बहुत सारे जानवर नुकसान करते रहते हैं। बाकी आजकल घर में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, मिर्च, दालें, तिल वगैरह सब सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और छतों में तो खूब सारे भट्ट रहते हैं हर किसी के। बाकी माँ ने यहाँ पे घर की कुछ दालें रखी हैं पर ये पूरी खराब होगी, खोखले से बीज हैं भाई। कुछ मिर्च हैं, तिल वगैरह भी हैं। चलो जी, श्राद्ध पूजन भी आज का कंप्लीट हो चुका है। बाकी अभी पापा जी जा रहे हैं गौशाला की तरफ गाय का हिस्सा देने के लिए। श्राद्ध पूजन में मैंने एक चीज देखी है, जो दिया वहाँ पे जलता है, पूजन कंप्लीट होने के बाद उसको बुझा दिया जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, पर करते हैं यहाँ। चलो जी, श्राद्ध पूजन का टीका भी लग गया है, अब प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाकी आज के लंच में कोरा भात भी है, मीठा भात भी है, साथ ही यहाँ पे दाल भी है। और ऐसे में ककड़ियाँ कैसे पीछे रह सकती हैं, वो भी घर की ककड़ियाँ, साथ में हरी मिर्च भी है। बाकी देखते देखते बाहर हो गई है बारिश शुरू। सामने केदार घाटी से तो खूब सारे बादल बरस रहे हैं। आकाश में तेज से ठंडिंग भी हो रही है और सामने केदार घाटी से तो बारिश का कहना ही क्या, बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। और ऐसे में ही वहाँ हेलीकॉप्टर उड़ते जा रहे हैं लगातार, पता नहीं क्यों। अब वो सामने की बारिश देखते देखते यहाँ भी आ गई। अब धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी है, तो ऐसे में हम नए वाले घर पे भी अभी जा नहीं सकते हैं। माँ गई है अभी ऐसे में ही गौशाला के काम करने के लिए। भयंकर वाली ठंडिंग हो रही है बाहर, पंखे पे भी चटाक से आवाज आई भाई। ऐसे में बारिश कितनी भी तेज लग जाए, लेकिन ऐसे तेज तेज से अगर ठंडिंग होती है तो बड़ा डर लगता है भाई। ऐसे में तेज ठंडिंग होने वाली है। बाबा चलो जी, माँ अभी आगे गौशाला से भाई। बारिश तो भयंकर लग रही है, लगता है हम यहीं फंस गए आज। मतलब देखिए ना, सामने बारिश की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये बादल नहीं है बल्कि बारिश इतनी तेज हो रही है,
भयंकर वाली ठंडरिंग हो रही है भाई। वह तो मौसम बहुत ही बढ़िया था, कितने खूबसूरत नज़ारे दिखे। शाम होते होते ऐसा बरस जाएगा ये माहौल, क्या ही बोले भाई। बारिश तो हर किसी को बढ़िया लगती है और बारिश के बाद का नज़ारा भी, लेकिन ऐसे जो खतरनाक सा माहौल होता है ना, क्या ही बोले, बड़ा डरावना सा भाई। और खिड़की से बाहर देखिए कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ। आजकल की बारिश का तो कुछ पता नहीं चलता है भाई। यहाँ पर बारिश लग रही है और जहाँ हमें जाना है शायद वहाँ नहीं लग रही है अभी। और यहाँ देखिए पूरा माहौल ही दोनों तरफ चेंज हो रखा है यहाँ बीच से। थोड़ा सा अभी मौसम सही हुआ है तो फटाफट से निकल पड़ते हैं नए वाले घर की ओर। और थोड़ी सी इस बारिश से ना आसपास के बहुत सारे झरनों में पानी भी आ गया, नदी का कलर भी मटमैला सा हो गया। हाँ, सामने ना खूब सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं यात्रियों की। बस 5 मिनट में ही देखिए चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा भाई। माँ यात्रियों को देख के बोल रही है कि भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों की भले, और हम यहीं से नहीं जा पा रहे हर साल। और यहाँ पे देखो कांच की बोतल। चलो जी, साइड तो कर दी है अभी बोतल। सिर्फ इसी टाइम पे मुझे गाड़ी की जरूरत महसूस होती है ज्यादातर, जब मौसम खराब रहता है। इस वाले घर पे अगर कोई नहीं रहता है तो ऊपर बंदर भी चले जाते हैं, इसलिए यहाँ घर पे रहना बहुत जरूरी हो जाता है आजकल। शाम के 6:15 हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो ही जाएगा। दिन इतने छोटे होने लगे हैं कि 6-6:15 बजे ही अंधेरा होने लगा है। और गर्मियों में कभी 7:30 पौने 8 तक पूरा उजाला रहता है। खैर समय समय का खेल है। बाकी अब हो सकता है 1-2 दिनों में हम किसी ट्रैक पर निकल जाएं, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।